जब आप अपने मन के माध्यम से आँखों के द्वारा किसी एक बिंदु पर देख रहे होते हो एकटक, ज़्यादा समय तक देख रहे होते हो, तो आँखों में तनाव का आना स्वाभाविक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक डंबल है, उसको आप ज़्यादा देर तक कर रहे होते हो, तो आप कर रहे हो अपने हाथों के द्वारा डंबल को खींच रहे हो, ज़्यादा देर तक करते हो तो पूरे हाथ की मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव आता है। ये तो हो गया कर्मेंद्रिय, लेकिन आँख हो गया ज्ञानेंद्रिय। तो एक अभ्यास कर्मेंद्रिय का है और एक अभ्यास ज्ञानेंद्रिय का है। तो ज्ञानेंद्रियों में एक प्रमुख अभ्यास आँख का है, जो त्राटक के द्वारा कराया जाता है। समझो, थोड़ा साधना के स्टेप्स को समझो। तो ज्ञानेंद्रियों में जब आँखों के द्वारा किसी एक बिंदु पर मन को या आप अपने मन को अटकाते हैं, तो आँखें स्थिर करना पड़ेगा। अब प्रारंभ में हठ योग की साधना में जबरन कराया जाता है। ठीक है भाई, बच्चे लोगों को आप दौड़ा देते हैं, पसीने निकलवा देते हैं, सब कुछ ठीक है। प्रारंभ में कुछ भी कराओ चलता है, किंतु जैसे ही प्रारंभिक स्टेप से आप और आगे उठते हैं, तो ये ज्यादा दिनों तक इस तरह की क्रिया नहीं चल पाएगी। फिर आपको अपने ज्ञानेंद्रियों को आध्यात्मिक स्टेज में उतारना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। कैसे? आप अपने मन के द्वारा आंखों को माध्यम बना के किसी एक बिंदु पर देखना होता है। जब एक बिंदु पर आप देख रहे होते हो, तो आंखों में तनाव आता है। यहाँ तक कि आंखों में नहीं, जबड़े में भी आना शुरू करता है, गाल में भी, कान पे भी। पर आपको ये सब ढीला रखना है और कोशिश करो, आंखों में जब तनाव आ रहा है तो आंखों की मसल को ढीली करो। थोड़ा पलकें ले लो भाई, पलकें गिरा दो, क्योंकि पलकें गिराने के लिए बनी है। एकटक मत देखो, एकटक देखोगे तो तनाव आएगा, फिर गिराओ, फिर देखो। तो अब आपकी मांसपेशियों का, इवन की पुतलियों का अभ्यास होना शुरू होगा लंबा करने का। अब उसमें तनाव को कम करने का भी अभ्यास शुरू होगा, क्योंकि जब आप ज्यादा देर तक एकाग्र होगे तो आंखों में तनाव आएगा, और तनाव आएगा तो आप पलकें गिरा करके उसे लूज करोगे। पर आध्यात्मिक प्रैक्टिस कहाँ है इसमें? आध्यात्मिक प्रैक्टिस ये है कि आप पलकों को न गिराएं और अंदर ही अंदर देखते भी रहो और मसल को लूज भी करते रहो, रिलैक्स भी करते रहो। ध्यान दो, जब आप मन के माध्यम से आंखों के द्वारा किसी एक बिंदु पर देखते हो और पलकें न गिराओ, तो ब्लर होने लगता है और आप उसे समझ भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे। किंतु जैसे ही मसल को रिलैक्स करोगे, पुतलियों को लूज करोगे, बिना बिना पलकें गिराए लूज अगर करने में कामयाब हो गए, तो वो ब्लर नहीं होने पाएगा। अब आपकी एकाग्रता बढ़ गई। यही चीज यदि हम आ, अपने पढ़ने लिखने पर प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे मान लो पढ़ रहे, अब ये पढ़ने लिखने के बच्चों को कैसे करना है? पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई करते समय पढ़ते पढ़ते आप कहीं गुम से हो जाते हैं। क्यों गुम से हो जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि आंखों की अपनी एक क्षमता है। तो जब आंखों की अपनी क्षमता से आप ज्यादा एकाग्र करेंगे, तो
ब्लर हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी जिस चीज को आप पढ़ रहे हो। करेक्ट। तो अब आप पढ़ाई करो, मान लो पढ़ रहे हो कि त्राटक का उद्देश्य क्या है, आंखों में स्थिर करना है या नहीं करना, क्योंकि वहां बिंदु तो नहीं देख रहे हो, यहाँ पे आप शब्दों को पढ़ रहे हो, कंटेंट पढ़ रहे हो। बिंदु देखते समय कोई समझ की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, बिंदु देखने का उद्देश्य केवल बिना समझे एकाग्रता बढ़ाना है और मसल को रिलैक्स करना। करेक्ट। पर यहाँ पर जब आप समझने लगते हो, ठीक है, जब आप समझने लगते हो तो मसल को रिलैक्स करना इजी है। जैसे एक एग्जांपल दे, खाना खा रहे हो, दो व्यक्ति खाना खा रहे हो, एक व्यक्ति से मैं कहूं कि बेटा ऐसा करो, खाने पर सिर्फ चबाने पर एकाग्र करो और चबाओ, देखो कि तनाव कहाँ आ रहा है, उस तनाव को लूज करो, तनाव मत आने दो, जबड़े में तनाव मत आने दो, जीभ पे मत आने दो, आंखों पर मत आने दो, चेहरे पर मत आने दो। और दूसरे को कहूं कि बेटा ऐसा करो कि स्वाद खूब लो, स्वाद पर फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा स्वाद पर फोकस करो, देखो कि इसमें क्या क्या स्वाद है, नमक है, मिर्ची है, कौन कौन से मसाले यूज किए गए हैं। करेक्ट। और क्या क्या आप बता सकते हो, कौन कौन सी सब्जी डली है, ये सारी चीज अब आप नोट करो। जो पहली क्रिया है वो हठ योग की प्रक्रिया है, जिसमें आप केवल ध्यान दे रहे हो कहाँ तनाव आ रहा है, तनाव को कम करना है, एकाग्र कर रहे हो। दूसरी प्रक्रिया ज्ञान योग की। पहली प्रक्रिया आंखों से देखना एक बिंदु पर हठ योग की, किंतु जब आप आंखों को देखते हो, अपनी मसल को रिलैक्स करते हो, तो ये हठ योग की प्रक्रिया है। किंतु जैसे ही आप समझ करते हो, पढ़ाई कर रहे हो कोई ऐसे विषय पर जिसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो जब आप अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हो तो अब आपका माइंड अंडरस्टैंडिंग पर है, खूब समझने की प्रक्रिया में है, तो आंख अपने आप स्थिर हो, ये ज्ञान योग प्रक्रिया, ये ये ज्ञान योग की प्रक्रिया आ गई। तो ज्ञान योग की प्रक्रिया में आंख अपने आप स्थिर हो जाती है। हठ योग की प्रक्रिया में आंखों को स्थिर करके फिर ज्ञान योग पे शिफ्ट होना होता है। तो कोई भी कर लो, जहां पे आप अपने को उचित समझो वहीं पर सेट करो। यदि आप ज्ञानेंद्रियों का मतलब ही ज्ञान इंद्रिय है, ध्यान दो, लेकिन हठ योग ज्ञान की इंद्रियों को कर्मेंद्रियों के माध्यम से वर्ताव करता है। जैसे अब मैं इसको मसल को यूज कर रहा हूँ, पहलवानी कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, अब ये हठ योग की प्रक्रिया है ना, मांसपेशियों की प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत ज्ञानात्मक क्रिया नहीं हो रही, हो सकती है। ज्ञान योगी जब अभ्यास करेगा तो एक डिफरेंट परसेप्शन से करेगा। जैसे हम फिलोसॉफिकल वे में हमारी यौगिक पद्धति होती है, हर एक क्रिया फिलॉसफी से बेस्ड होती है, हर एक क्रिया के पीछे फिलॉसफी होती है, ज्ञान होता है जो बताया जाता है, तभी इमीडिएट इफेक्ट आता है, नहीं तो आ ही नहीं सकता। किंतु बात हो रही है हमारी त्राटक की, तो त्राटक में पहले हठ योग की शुरुआत होती है, मांसपेशियों को डायरेक्ट कंट्रोल करना, स्ट्रेस करना, लूज करना, क्योंकि आप
ज्ञान इंद्रिय पर फोकस कर रहे हो। ध्यान दो, हठ योग कहता है कि आप ज्ञान इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हो, तो जिस साधन का उपयोग कर रहे हो बिंदु को देखने के लिए, वो साधन मजबूत होना चाहिए। किंतु ज्ञान योग में आपका लक्ष्य अंडरस्टैंड करना है, इंद्रिय को नहीं। ज्ञान योग में वो जो बिंदु देख रहे हो उसको देखना होता है, उसको समझना होता है, ना कि आंखों को, आंखों की ढीलापन को। जब ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से यदि प्रयोग करो तो कैसे करोगे? आप बिंदु को देख रहे हो, आप बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे हो कि बिंदु शून्य की तरह है, बिंदु में कोई चित्र नहीं, मतलब चित्र है पर कोई बेसिक रूप, बेसिक भाव हम पैदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई ऐसा चित्र नहीं है जिससे भाव पैदा करे। कोई स्टोरी लाइन तो है नहीं ना, शून्य है, अब शून्य में क्या ही आप पैदा कर लोगे भाव। तो जब आप उसे देख रहे होते हो तो भाव पैदा नहीं होता, फिर आपकी आंखों में तनाव आना शुरू होता है। भाव में इन्वॉल्व हो जाओ तो आंखों के तनाव से आप दूर हो जाओगे, क्योंकि भाव में खुशी या दुख होने लगा, खुशी में इन्वॉल्व हो गए या भाव में इन्वॉल्व हो जाते हो तो इंद्रियों से दूर हो जाते हो। पर हठ योग कहता है नहीं, भाव नहीं हो, इंद्रियों को फोकस करो, इंद्रियों को कैसे ढीला करो। शून्य उन्य को नहीं देखना यहाँ पर, बिंदु। मेरे अनुसार हठ योग में बिंदु से कोई मतलब नहीं, बिंदु सिर्फ इसलिए देखते हो कि आप अपनी आंखों में तनाव पैदा करके उस तनाव को खत्म कर सको, तनाव रहित कर सको। ठीक है, यदि तनाव रहित हो गए तो ठीक है, नहीं तो सब बर्बाद।